अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने आज एक रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन में पाकिस्तान के एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की जो ओपनिंग प्लेयर बनने जा रहा है इसके बारे में बात की है। कौन सा सीनियर प्लेयर इसका पार्ट होगा, पाकिस्तान के टॉप 3 क्या होंगे, ओपनर कौन से होंगे, यही हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है। देखिए, अगर हम जरा गौर करें तो पाकिस्तान में टोटल 5 कैंडिडेट है ओपनिंग स्लॉट के लिए इस वक्त, जो कि हॉट फेवरेट हैं। वैसे तो उम्मीदवार बहुत से हैं, लेकिन 5 उम्मीदवारों की बात की जाती है कि इनको ओपनर होना चाहिए, और उनमें जो पहला नाम है वो मोहम्मद रिजवान का। रिजवान के बारे में अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने पिछले कुछ अरसे में देखी हैं, आकिब जावेद की तरफ से, कोच माइक हैसन की तरफ से, कैप्टन सलमान अली आगा की तरफ से, वो यही है कि T20 की हद तक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अब उन्हें कंसीडर नहीं कर रही, और उसकी जो वजह है वो ये बताई जा रही है, जो आप जानते हैं स्ट्राइक रेट का इशू है, फ्यूचर के लिए टीम तैयार करनी है उसका मामला है। फिर मोहम्मद हारिस को एज कीपर बैट्समैन बैक किया है, तो अब टीम मैनेजमेंट उसको बहुत जल्दी ड्रॉप नहीं करना चाहते, उन्हें अगले 10-15 मैचेस देना चाहते हैं ताकि उन्हें एक फुल फ्लैश चांस मिले, और उसके बाद देखा जाए कि वो अपने आप को कितना डेवलप, कितना ग्रूम करते हैं। तो उनकी ग्रूमिंग करने की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो आगे सर्वाइव करते हैं कि नहीं। लेकिन मोहम्मद रिजवान से फिलहाल पाकिस्तान ने आगे मूव ऑन कर लिया है। दूसरा जो इसमें ओपनिंग प्लेयर था, बाकी इस सीरीज में जब लास्ट देखे तो उसमें पाकिस्तान ने साइम अयूब का फखर जमान के साथ, साइम अयूब का साहिद फरहान के साथ, और ये जो तीसरा एक प्लेयर बन सकता है वो साहिद फरहान और फखर जमान का बन सकता है। साथ में एक कैंडिडेट बाबर आजम भी हैं। बाबर आजम के बारे में माइक हैसन ने पहले ये बात की थी जब लास्ट सीरीज हुई थी उसमें, कि हम उन्हें एज ओपनर देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का, अगर वो आते हैं तो वो ओपनिंग के लिए compete करेंगे। यानी माइक हैसन ने इशारा तो दे दिया था कि हम कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर रहे बाबर आजम को। बाबर आजम हमारे जो आगे जो कॉम्बिनेशन है उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चांस उनको नहीं दिया जा रहा। फर्स्ट चांस जो यंग प्लेयर्स हैं उनको दिया जा रहा है। अब इस सीरीज में और पिछली सीरीज में 3 प्लेयर्स को चांस मिला, वेस्ट इंडीज के लिए भी वही 3 प्लेयर सिलेक्ट किए गए। उसमें जो एक प्लेयर साइम अयूब का और फखर जमान का ट्राई किया गया था, उसमें साइम अयूब तो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं। 3 बांग्लादेश के अगेंस्ट होम सीरीज की इनिंग्स हैं, 3 बांग्लादेश के अगेंस्ट अवे सीरीज की इनिंग्स हैं। 6 इनिंग्स में उन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, एक दफा कुछ स्कोर किया था। उससे पहले PSL में भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी। उनके साथ फखर जमान को जब चांस दिया गया तो उन्हें टोटल 3 मैचेस दिए गए हैं, जिसमें से एक मैच में फखर जमान ने अच्छा परफॉर्म किया है, और साहिद फरहान को भी 3 मैचेस दिए गए हैं और उसमें उन्होंने 2 दफा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आगे जो वेस्ट इंडीज की सीरीज आ रही है इसमें अभी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो कॉम्बिनेशन अभी इमीडिएटली ट्राई करने जा रही है वो ये है कि फखर जमान और साहिद फरहान को अब चांस दिया जाएगा। फिलहाल साइम अयूब बेंच पे बैठेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब फिलहाल का जो वर्ड यूज किया ये मैंने क्यों किया, ये आगे जाके बताता हूं। तो फखर और साइम की जोड़ी ओपनिंग करेगी, साथ में बाकी जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अभी बैटिंग कर रहा है वो एज इट चलता रहेगा। लेकिन फ्यूचर में अगर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में नीचे जो बैट्समैन है, खुशदिल शाह है, हुसैन तलत है, इनमें से अगर कोई बैट्समैन कामयाब नहीं हो पाता और टीम मैनेजमेंट एक प्लान बी पे जा सकती है, और वो ये होना है कि फखर जमान को 1 डाउन पे लाया जाए और साइम अयूब को और साजिदा को ओपनिंग करवा दी जाए। यानी साइम को अभी फिलहाल तो वेस्ट इंडीज की सीरीज में तो बेंच पे किया जाएगा, लेकिन वो प्लान से बाहर नहीं हुआ। मैनेजमेंट किसी न किसी तरीके से इन तीनों को ही एडजस्ट करना चाहती है, क्योंकि इन तीनों के बारे में मैनेजमेंट का यह ख्याल है कि ये मैच विनर्स है। तो अगर अभी साइम और फखर की जोड़ी कामयाब होती है, फखर और साहिदा की जोड़ी कामयाब होती है, तो साइम अभी बाहर बैठेंगे और लेटर ऑन डिपेंड करेंगे कि मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन अगर अपनी जगह नहीं बना पा रहा तो फिर साइम उसके लिए कंपीट करें। साइम 3 पे हैं या फखर को 3 पे भेजें, ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये टॉप 3 हो सकते हैं, ये तीनों खेल सकते हैं। साथ में फिर 4 पे आगा आ जाएंगे, 5 पे हारिस और 6 पे हसन नवाज, और फिर आगे 7 पे ऑलराउंडर आ जाएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। बाबर आजम की अभी जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ट्राई सीरीज है इसमें देखा जाएगा, इसमें अगर ओपनिंग जोड़ी कामयाब हो गई तो फिर बाबर आजम एशिया कप में पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं आएंगे। सलमान अली आगा ने भी ये बात की है कि अभी जिनको हमने चांस दिया है उनको हम देख रहे हैं, ये हमारा प्लान ए है। ये अगर कामयाब नहीं होंगे तो बाबर आजम तो हर वक्त अवेलेबल हैं, उनको तो आप किसी भी टाइम बुला सकते हैं, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको अगर आप डायरेक्टली एशिया कप के लिए भी बुला लेते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, वो फुली रेडी होंगे। लेकिन उससे पहले चांस लिया जाएगा कि जो एक अग्रेसिव क्रिकेट स्टार्ट की गई है वो रिजल्ट्स दे, और उसमें एटलीस्ट साहिदा ने 2 इनिंग्स खेल के एक एनकरेजमेंट दी है सलमान अली आगा को कि कुछ बेहतरी नजर आ रही है। अब फखर और साइम भी अगर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। नीचे हसन नवाज स्कोर कर रहे हैं, बीच में हारिस और सलमान अली आगा को भी रन में आना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर पे के जो 5-6 बैटर्स हैं
इनकी पोजीशन बड़ी जबरदस्त हो जाएंगी और एशिया कप में पाकिस्तान सारी टीमों को बहुत टफ टाइम दे सकता है।